बुलाया इसलिए। आज हम बात करेंगे कपूर परिवार की एक ऐसी बहू की जिसे देखकर कभी जितेंद्र ये कहते थे, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू मान। जिसने जब लड़का बनकर ये कहा, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। तो हम बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां और रणधीर कपूर की पत्नी यानी कि बबीता कपूर की। आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। आखिर कैसे जिस बहन ने बबीता को औलाद की तरह माना, बबीता ने उसे ही तिल तिल तड़पाया। कैसे जिस कपूर परिवार की बहू बनने के लिए बबीता ने सब कुछ छोड़ दिया, उसी परिवार ने उसे जीते जी नर्क दिखाया। क्यों बबीता कपूर अपने ही पति की दुश्मन बन गई थी? क्यों बबीता ने अपनी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अभिषेक बच्चन से तोड़ दी और उसे एक अमीर घराने में बेच दिया? आज बबीता कपूर कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ। बबीता का असली नाम है बबीता शिवदसानी, जो शादी के बाद कपूर बन गई थीं। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1947 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था, जो उस समय भारत ही था, लेकिन उनके जन्म के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान बन गया और उनके परिवार को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। बबीता के पिता का नाम था हरीश शिवदसानी, जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे, और मां का नाम था बरबरा शिवदसानी, जो असलियत में एक अंग्रेजन थी। बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन साधना शिवदसानी, जिसका नाम लेते ही दिमाग में ये बजने लगता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा। वो बबीता की बहन ही थी, यानी कि चाचा की लड़की। बबीता की एक और बहन थी जिसका नाम था मीना शिवदसानी। बबीता का परिवार पाकिस्तान से बंबई आकर बस गया था और यहीं बबीता का बचपन बीता। उनके पिता फिल्मों में काम करने लगे और वहीं दूसरे तरफ उनके चाचा की लड़की यानी कि साधना भी एक हीरोइन के तौर पर फिल्मों में पहचान बना चुकी थी। अपनी चचेरी बहन को देखकर बबीता के दिमाग में भी हीरोइन बनने के कीड़े उछल कूद करने लगे। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने। पिता का नाम बड़ा था और उनसे मिलने के लिए घर पर बड़े बड़े फिल्म मेकर आते रहते थे और बबीता को देखकर उसे हीरोइन बनाने के लालच भी देते रहते थे। और बबीता तो मानो तैयार ही बैठी थीं, तो वो भी फिल्में बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए कूद पड़ी। 1966 में बबीता ने एक हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा। मूवी का नाम था 10 लाख और आते ही बबीता छा गईं। कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। जहां दूसरी लड़कियां सालों तक स्ट्रगल करती हैं, तब जाकर उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते हैं, और वहीं बबीता को घर बैठे बैठे हीरोइन का रोल थाली में सजा हुआ मिल गया था, क्योंकि पप्पा है ना। बात तो सही है। 10 लाख मूवी सच में बेहतरीन थी। मूवी के गाने भी लाजवाब थे, फिर चाहे ये गाना हो, धड़कत मन फिर के मोरा तन बाजे मोरे पायल छन, या फिर ये, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कार। और अगर आगरा के आदमी की शादी विदेश में हो जाए तो उसके लिए मूवी में एक स्पेशल गाना था, आगरे का लाला अंग्रेजी दुल्हन लाया रे। और खासकर मूवी का ये गाना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। जो आज भी भिखारियों के लिए किसी नेशनल एंथम से कम नहीं है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की। मूवी में बबीता के हीरो थे संजय खान और दोनों की जोड़ी बड़ी हिट हुई। हालांकि ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि बबीता की पहली मूवी राज ही होने वाली थी और वो राजेश खन्ना की हीरोइन बनकर ही अपना डेब्यू करने वाली थी। मूवी की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन इसे बनते बनते समय लग गया और उनके के बाद बबीता कपूर जितेंद्र की हीरोइन बनी। मूवी आई फर्ज। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, और ये मूवी एवरग्रीन बनी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। बबीता की ये पहली मूवी थी जिसे आज भी लोग याद करते हैं, और मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए।
तो रहने दो फिर। मतलब इतने अच्छे थे कि आज भी लोग इन्हें सुनते हैं। फिर चाहे ये गाना हो, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से। जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है, या फिर ये गाना हो, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे। और जब जितेंद्र ने बबीता से ये कहा, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तो इसके बाद लोग जितेंद्र के भी दीवाने हो गए थे। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू मान। और इसी मूवी का गाना था, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, जिस पर आज भी अगर 8-10 बर्थडे स्टोरी ना डलें तो जन्मदिन अधूरा सा लगता है। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। मतलब अगर देखा जाए तो ये बर्थडे सॉन्ग सबसे पहले बबीता कपूर के लिए ही गाया गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1968 में बबीता की मूवी आई किस्मत, और किस्मत ने भी उनकी खूब किस्मत चमकाई। मूवी के हीरो थे विश्वजीत। 1 2 3 बेबी या 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 या। और सच में विश्वजीत का भी एक समय पर जलवा था। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं, जिनका वीडियो भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। किस्मत के गाने भी सदाबहार बने, जिनमें बबीता की खूबसूरती और अदाकारी ने हर किसी को कायल कर दिया था। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। और शायद ही कोई होगा जिसने ये गाना कभी ना कभी ना सुना हो। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जो एक समय पर कोरोना से भी ज्यादा फेमस था। और ये गाना बबीता कपूर की इसी मूवी का था। कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। इसके बाद शशि कपूर ने कहा हसीना मान जाएगी, मतलब मूवी का नाम था हसीना मान जाएगी। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, और ये मूवी भी बेहतरीन रही। तेरे हैं हम तेरे ओ दिल भर जानिए, जिसमें पहली बार लोगों ने शशि कपूर को औरत बनते देखा, और वो भी खतरनाक वाली। जोगन बने जाऊंगी नथु तोरे कारण, ओ नथु तोरे कारण। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, और अब बबीता कपूर हर दूसरे एक्टर की पहली पसंद बनने लगी थी। दिल पर सुनते सुनते हुई दीवानी, हाय रे किस मंजिल पे आके। इसके बाद जितेंद्र के साथ बबीता ने औलाद की, अरे मतलब मूवी का नाम था औलाद, और ये भी ठीक ठाक रही। अब के बाहर आई है तुम्हारे नाम से। 1969 में शम्मी कपूर ने कहा, तुमसे अच्छा कौन है। और सच में शम्मी कपूर की भी बात ही अलग होती थी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी। मतलब उनकी एनर्जी देखकर मुर्दे भी थिरकने लगते थे। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, तू भी है। शम्मी कपूर पर भी हम एक बेहतरीन वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, और शम्मी कपूर के साथ भी बबीता की जोड़ी बड़ी हिट रही। खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं। इसके बाद बबीता ने फिर से शशि कपूर के साथ मिलकर कहा एक श्रीमान एक श्रीमती, और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई, और खासकर इसके गाने। चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा, मतलब हर गाना लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ देता था। इसके बाद राजेश खन्ना के साथ उनकी मूवी आई डोली, और डोली भी ऐसी डोली कि इसने हर किसी के मन को डोलने पर मजबूर कर दिया। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर।
डोली के गाने भी बड़े हिट हुए और बबीता काका की हीरोइन बनकर भी खूब सुर्खियों में रही। इसके बाद बबीता जुबली कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई अनजाना और शायद ही कोई होगा जिसने राजेंद्र कुमार की ये मूवी ना देखी हो। मैं राही अनजान राहों का, मैं राही। मतलब राजेंद्र कुमार की मूवीज ऐसी होती थीं कि अगर थिएटर में लग गईं तो जुबली मना कर ही हटती थीं। अनजाना भी बड़ी हिट हुई और खासकर मूवी के गाने, मतलब हर गाना दिल में उतरने वाला था। फिर चाहे राजेंद्र कुमार और बबीता की अंताक्षरी खेलते हुए ये गाना हो, जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है। मोर नहीं, चोर नहीं, चकोर नहीं, दिया दिया नहीं पिया। या फिर बारिश में भी तन बदन में आग लगाने वाला ये गाना हो के रिमझिम के गीत सावन गाए आए भीगी, जिसे आज भी एवरग्रीन माना जाता है। या फिर राजेंद्र कुमार की निशानी वाला ये गाना हो, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले। इसके बाद आई अनमोल मोती, जिसमें एक बार फिर से बबीता जितेंद्र की हीरोइन बनी और इस मूवी में बबीता जलपरी बनी और पानी के आसपास ही पूरी मूवी की शूटिंग हुई। जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुल। बबीता की खूबसूरती भी इसमें खूब झलकी। अनमोल मोती के गाने भी लाजवाब थे और ये वो समय था जब बबीता अपने करियर के पीक पर थी, जिसका हर कोई दीवाना था। इसके बाद बबीता धर्मेंद्र की हीरोइन बनी। मूवी आई कब, क्यों और कहां, और धर्मेंद्र के साथ भी बबीता की जोड़ी खूब जमी। ये वो समय था जब धर्मेंद्र भी अपने करियर के पीक पर चल रहे थे, जिसके सामने हीरोइन भी फीकी पड़ जाती थीं। इस मूवी के भी कुछ गाने यादगार बने। प्यार से दिल भर दे, हम पे करम कर दे। 1970 में ही बबीता मनोज कुमार की हीरोइन बनी और सच में मनोज कुमार आधे बॉलीवुड पर अकेले भारी पड़ते थे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। उनकी हर मूवी दिल को छू जाती थी। इस मूवी के गाने भी ऐसे थे कि अगर आप सुनने बैठ जाएं तो उसमें खो जाएंगे, और खासकर पैसों की हकीकत बताता हुआ ये गाना, पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत को, जिसे सुनकर दिल भर आता है। 1971 में आई कल, आज और कल, जिसमें बबीता अपने होने वाले पति की हीरोइन बनी। ये पहली मूवी थी जिसमें कपूर परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ नजर आईं और रियल लाइफ के बेटा, बाप और दादा इस मूवी में भी वैसे ही दिखाई दिए। इस मूवी में भी बबीता ने बेहतरीन काम किया और जो कहानी उनकी असल जिंदगी में चल रही थी वही इस मूवी में भी दिखाई गई। इस मूवी के गाने भी बड़े सुपरहिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना, आप यहाँ आए इसलिए, आज आपने बुलाया इसलिए, जिसे आज भी लोग रिपीट पर सुनते हैं। इसके बाद बिखरे मोती और बनफूल जैसी मूवीज में भी वो जितेंद्र की हीरोइन बनी और बनफूल को आज भी उनकी सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक माना जाता है। गुलाबी गुलाबी आंखों से तो पिला दे तो मैं पी, जिसमें जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी एवरग्रीन बनी और मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए, मतलब हर गाना लाजवाब था। तू चोर मैं सिपाही, नहीं तू चोर मैं सिपाही, नहीं तू चोर मैं सिपाही। भाई वाह, जिनसे जितेंद्र का कैरियर भी चमका और बबीता के कैरियर में भी 4 चांद लग गए थे। इसके बाद रणधीर कपूर के साथ मिलकर फिर से जीत आई और बबीता और रणधीर की जोड़ी पर्दे के आगे और पीछे दोनों जगह पर जम रही थी। इस मूवी के भी कुछ गाने यादगार बने और खासकर मूवी का ये गाना, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, जो आज भी दोनों की यादों को ताजा कर देता है। इसके बाद भी एक हसीना दो दीवाने और सोने के हाथ जैसी कुछ बेहतरीन मूवीज में बबीता ने काम किया और सोने के हाथ वो मूवी बनी जिसमें बबीता कपूर ने आखिरी बार काम किया। ले लो चंपा चमेली गुलाब, ले लो चंपा चमेली।
और इसके बाद अचानक से उन्होंने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया था। बबीता कपूर ने आखिरी बार 1980 में आई मूवी काला पानी में काम किया था, जिसमें वो हीरोइन नहीं बल्कि सपोर्टिंग किरदार में थोड़ी देर के लिए दिखाई दी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने टॉप पर चल रहे कैरियर को लात मार दी थी। तो अब हम बात करेंगे बबीता की पर्सनल लाइफ की। बबीता ने रणधीर कपूर के साथ कई मूवीज में काम किया और दोनों की नजदीकियां कब बढ़ गईं उन्हें भी पता नहीं चला। तुम जब होंगे 7 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जल। रणधीर कपूर बबीता पर जान छिड़कने लगी और उन्होंने बबीता को यह एहसास कराया कि उनसे ज्यादा दुनिया में दूसरा कोई आदमी उन्हें खुश नहीं रख सकता। बबीता भी रणधीर कपूर के प्यार में पड़ गईं और फिर लंबे समय तक दोनों ने प्यार के समंदर में गोते लगाए। ये वो समय था जब साधना बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन बन चुकी थी, जो बबीता की चचेरी बहन थी। तो एक बार राज कपूर ने उन्हें समझाया कि तुम अपनी बहन बबीता से कहो कि वो मेरे बेटे से दूर रहे, क्योंकि कोई भी हीरोइन कपूर परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। ये बात साधना को बहुत बुरी लगी। जिन हीरोइन को कपूर परिवार अपनी फिल्मों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और उनसे पैसे छापता है, उनके लिए उनकी पारिवारिक सोच कितनी गिरी हुई है। साधना ने राज कपूर को जवाब देते हुए कहा कि आपका परिवार इतना भी ऊंचा नहीं है कि किसी लड़की के फिल्म में काम करने को लेकर उसके चरित्र को तय करे। दोनों में बहुत बड़ी बहस हो गई। हालांकि साधना बबीता को अपनी बेटी जैसा मानती थी, इसलिए वो राज कपूर से उसके लिए भिड़ गई। लेकिन रणधीर कपूर ने बबीता से कह दिया कि तुम्हारी बहन ने मेरे पिता से बहस की है, वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो। इस पर बबीता साधना पर भड़क गई और उसे खूब भला बुरा कहा। अब चले जाइए यहाँ से, आप मेरी जिंदगी में आग लगाने आए, मुझे बदनाम करना चाहते हैं। साधना उसे समझाती रही कि वो परिवार तुम्हें खुशी खुशी कभी नहीं अपनाएगा। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती। लेकिन बबीता रणधीर के लिए ऐसे पागल थी कि उसने साधना की एक ना सुनी और उसे खूब कोसा। उसने साधना को दुखी मन से श्राप दे दिया कि तुम बच्चों के प्यार के लिए तरसोगी और तुम्हें कभी औलाद की खुशी नसीब नहीं होगी। और उसके इस बद्दुआ से सच में साधना ने बहुत दुख झेला और उनकी जिंदगी भी जीते जी नरक बन गई थी। गुमनाम है कोई बदनाम, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। बबीता अभी भी रणधीर कपूर के प्यार में पतंग उड़ा रही थी। लेकिन जब शादी की बात आई तो रणधीर कपूर ने कपूर परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन गिनवाना शुरू कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि कपूर परिवार के लड़के की शादी किसी हीरोइन से नहीं हो सकती। पूरा कपूर परिवार बबीता को बहू बनाने के खिलाफ खड़ा हो गया था। अगर इस लड़के ने अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ शादी की तो मैं कह देता हूँ मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बबीता अकेली पड़ गई थी और उन्होंने रणधीर कपूर को अपने प्यार की कसम दी और तब जाकर रणधीर कपूर अपने ही परिवार से उसके लिए भिड़ गए। रणधीर कपूर अपने ही पिता और दादा से लड़ने लगे और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं बबीता से शादी करूंगा। बबीता को भी ये समझ में आ गया था कि कपूर परिवार उन्हें कभी बहू के रूप में नहीं अपनाएगा और उनकी बहन साधना सही कहती थी। मुझे इस घर में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई तुम्हें स्वीकार करे या ना करे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। हालांकि रणधीर कपूर अपनी बात पर अड़े रहे और कपूर परिवार भी बाद में मान गया। लेकिन ये बात बबीता के लिए खुशी से ज्यादा दुख लेकर आई, क्योंकि कपूर परिवार ने उनके सामने ऐसी शर्त रखी जिसके बाद बबीता खत्म होने वाली थी। रणधीर कपूर ने कहा कि मेरे पिता शादी के लिए तो मान गए हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि शादी के बाद तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी, तुम्हें फिल्मों में काम करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कपूर परिवार की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती। ये सुनकर बबीता को बड़ा धक्का लगा कि जिन फिल्मों से उनकी पहचान है, कपूर परिवार की बहू बनने के लिए उसे वही पहचान छोड़नी पड़ेगी। इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो रणधीर कपूर के साथ पहले ही पति पत्नी वाला खेल खेल चुकी थी, तो उसे मजबूरी में यह शर्त माननी पड़ी और इस तरह से रणधीर कपूर की पत्नी बनना ही उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा बन गया था। फिर वो सिर्फ कपूर परिवार की बहू बची और जैसे ही वो बबीता शिवदसानी से बबीता कपूर बनी तो फिर वो हीरोइन नहीं रही। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए।
6 नवंबर 1971 को बबीता कपूर ने रणधीर कपूर से शादी कर ली और इसके बाद बबीता ने सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम किया जो वो पहले साइन कर चुकी थीं और फिर दुखी मन से उन्होंने हमेशा के लिए एक्टिंग को छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब वो कपूर परिवार की बहू बनकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कपूर परिवार ने उन्हें सिर्फ दुनिया के सामने अपनाया था और घर की चारदीवारी में वो कभी कपूर परिवार की बहू नहीं बन पाई। उन्हें पूरे परिवार के साथ मेन घर में जगह नहीं मिली, बल्कि उन्हें एक अलग से घर दे दिया गया था जिसमें वो रणधीर कपूर के साथ रहती थीं। लेकिन सुख वहां भी उनसे कोसों दूर था। रणधीर कपूर फिल्मों में फ्लॉप हो रहे थे और वो परेशान रहने लगे थे। धीरे धीरे वो अपनी नाकामयाबी को शराब के भरोसे दबाने लगे। वो देर रात तक पार्टी करते, शराब पीते और बबीता को सिर्फ वस्तु की तरह इस्तेमाल करते। उनकी शादी वैसे ही चल रही थी जैसे एक नाखुश पति पत्नी की शादी चलती है। मेरी खरीदा अब और न तरसा। धीरे धीरे ये सब चीजें बबीता को परेशान करने लगीं और जब भी वो रणधीर कपूर से बात करती तो रणधीर कपूर चिढ़ जाते और दोनों में बहस होने लगती। हालांकि उनकी बहस का एक और कारण भी था। बबीता शिवदसानी थी जो हिंदू धर्म नहीं मानती थी बल्कि क्रिश्चियन धर्म मानती थी और उसने रणधीर कपूर को भी इसे मानने के लिए दबाव बनाया और इसी बात को लेकर दोनों में विचारों का मतभेद भी होने लगा था। रणधीर कपूर फिल्मों में फेल हो चुके थे, परिवार साथ नहीं दे रहा था और पत्नी ही उन्हें खटकने लगी थी, इसलिए वो शराब में सुकून ढूंढने लगे थे और इन सब की कीमत बबीता कपूर को चुकानी पड़ी। वो घर में अकेली रहती, उनका कैरियर पहले ही खत्म हो चुका था। जिस कपूर परिवार के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा था वो कपूर परिवार ही उन्हें नहीं मिला। पति के साथ खुशी ढूंढती लेकिन वो भी शराबी हो चुका था और आए दिन उनसे झगड़ा करता था। बबीता को बहुत पछतावा हुआ कि उसने एक गलती से अपनी जिंदगी नरक बना ली थी। जिस रणधीर कपूर को वो जानती थी, शादी के बाद ये वो रणधीर कपूर नहीं बचा था। एक हवा चली के सब उजड़ गया, एक कदम उठा के राह मिल गया। इसी समय पर बबीता मां भी बनी और उनके घर पर 2 बेटियों का जन्म हुआ। पहली बेटी थी करिश्मा कपूर जो आगे चलकर बॉलीवुड का जाना माना नाम बनी और दूसरी बेटी थी बेबो यानी कि करीना कपूर जो अब करीना कपूर खान बन चुकी हैं। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। हालांकि बेटियों के जन्म होने तक बबीता की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। घर में तंगहाली आ चुकी थी, पति काम करता नहीं था और बबीता को काम करने नहीं देता था। 2 बेटियों की जिम्मेदारी उठाने की बजाय रणधीर कपूर शराब के नशे में डूबे रहते थे। बबीता कपूर ने वो दिन भी देखे जिनके बारे में सोचकर भी इंसान डर जाए। कहने को वो कपूर परिवार की बहू थी, लेकिन इसके लिए जो कीमत उसने चुकाई वो सच में दर्दनाक थी। वो रणधीर कपूर से थक चुकी थी और उनसे अलग होना चाहती थी, लेकिन 2 बेटियों की जिम्मेदारी ने उन्हें हमेशा रोका और वह सब कुछ चुपचाप सहती रहीं। अपनी जिंदगी के कई साल उन्होंने इसी दुख और उदासीपन में काटे, लेकिन चीजें सुधरने की बजाय उल्टा बिगड़ती ही चली गईं और अब रणधीर कपूर उनके साथ खूब बहस करने लगे और दोनों में लड़ाई झगड़े तक होने लगे थे। और एक दिन रणधीर कपूर अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को छोड़कर वापस अपने पिता के घर चले गए और बबीता कपूर अकेली रह गईं। ये कैसे हो सकता है? अब चले जाइए यहाँ से। बबीता कपूर ने अकेले अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा और साथ में यह निर्णय भी लिया कि वो अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएंगी और फिल्मों की हीरोइन भी बनाएंगी। बबीता कपूर रणधीर कपूर से अलग रहीं, लेकिन उन्होंने कभी उनसे तलाक नहीं लिया और उसने कपूर परिवार का सरनेम नहीं छोड़ा और उसी के साथ अपनी बेटियों को पाला पोसा। जब उनकी बेटियां बड़ी हुईं तो उसने उन्हें हीरोइन बनाने का फैसला किया। हालांकि ये सुनकर एक बार फिर से कपूर परिवार भड़क गए। उनका कहना था कि कपूर परिवार की बेटियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी, इसलिए रणधीर कपूर ने बबीता को धमकी दी कि अगर वो ऐसा करती हैं तो वो उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लेंगे। लेकिन बबीता कपूर अड़ी रहीं और अपनी बेटियों के लिए कपूर परिवार से भिड़ गईं। सबसे पहले उसने करिश्मा कपूर को फिल्मों में लॉन्च किया और उसे एक चर्चित हीरोइन बनाया। करिश्मा कपूर ने भी बॉलीवुड में खूब नाम कमाया और वो एक बड़ी हीरोइन बनी। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, क्यों प्यार किया। हालांकि बबीता कपूर के एक गलत फैसले ने उसकी बेटी की जिंदगी भी उन्हीं की तरह नरक बना दी।
करिश्मा कपूर अभिषेक बच्चन से प्यार करती थीं। दोनों के प्यार को परिवार की परमिशन भी मिल चुकी थी और दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन का कैरियर ढल रहा था। वो बुरे दौर से गुजर रहे थे और अभिषेक बच्चन भी कुछ खास नाम नहीं बना पा रहे थे। तो बबीता को लगा कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से कर रही हैं जो फ्लॉप एक्टर है और उसका पिता भी कंगाली से गुजर रहा है। उसे डर लगा कि कहीं उनकी बेटी की जिंदगी भी कंगाली में फंसकर बर्बाद ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई तोड़ दी और जल्दबाजी में एक बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ करिश्मा की शादी करवा दी। लेकिन करिश्मा कपूर की किस्मत और भी ज्यादा खराब निकली और जिस आदमी से उनकी शादी हुई उसने पहले ही रात को करिश्मा को अपने ही दोस्तों के बीच नीलाम कर दिया। ऐसी गलती, ऐसा पाप का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, कोई माफी हो ही नहीं सकती। बबीता कपूर जिस दुख और तकलीफ से अपनी बेटी को बचाना चाहती थीं, आखिर में उसके एक गलत फैसले से उसकी जिंदगी वैसे ही नरक बन गई। जिसने सिर्फ पैसा देखकर अपनी बेटी को एक बड़े बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी बना दिया था और फिर उसकी हालत उससे भी ज्यादा बदतर हो गई। करिश्मा कपूर के बच्चे भी हुए लेकिन उनकी शादी नहीं चल पाई और अब वो अपने पति से अलग रहती हैं और आज उसकी स्थिति वही हो चुकी है जो कभी उसकी मां बबीता कपूर की थी। बबीता कपूर की दूसरी बेटी हुई करीना कपूर, जो फिल्मों में सफल हुई और बॉलीवुड का बड़ा नाम बनी। हालांकि पर्सनल लाइफ में वो भी वैसी ही रही और करीना कपूर ने भी उस आदमी से शादी की जिसकी पहली शादी के समय वो एक बच्ची थी और उसकी शादी में भी गई थी। मतलब उसने पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से शादी की और आज वो सैफ अली खान की पत्नी और तैमूर और जहांगीर की मम्मी बन चुकी हैं। बबीता कपूर वो हीरोइन बनी जिसने कपूर परिवार की परंपरा को तोड़ा और कपूर परिवार की बेटियों को फिल्मों में काम करवाया और फिर जो काम उनकी बेटियों ने किया तो हर कोई बस देखता ही रह गया। बबीता कपूर का पूरा जीवन दुख और अकेलेपन में बीता और शादी के बाद लगभग 20 से 25 साल वो अपने पति से अलग रहीं। हालांकि समय के साथ दोनों की कड़वाहट दूर हो गई और 2007 में दोनों फिर से साथ में आ गए। अब बबीता कपूर भी पूरे कपूर परिवार के साथ नजर आती हैं और उनकी बेटियां भी पिता के साथ दिखाई देती हैं। जिस पारिवारिक सुख के लिए बबीता कपूर ने कपूर परिवार में शादी की थी वो उन्हें अब जाकर बुढ़ापे में मिल रहा है और इस सुख के लिए बबीता कपूर ने अपना पूरा करियर और अपनी जवानी दोनों खो दिए। हालांकि अब वो अपनी दोनों बेटियों और पति के साथ दिखाई देती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को खुशी खुशी जी रही हैं। तो ये थी बबीता कपूर की कहानी जिसने प्यार के लिए सब कुछ खोया और बहुत कुछ सहा। शीशी भरी गुलाब की